नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F3, जिसमें आप सभी को पढ़ना है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की 2020 में जो परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र का हम विश्लेषण करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि 2020 की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। उसके पहले आपको बता दें, जो आपका पेपर कोड F3 जो होता है वो कितना होता है, 100 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 70 नंबर की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित की जाती है और 30 नंबर आपका इंटरनल होता है, यानी कि आपके जहाँ से आप DLED कर रहे हैं वहाँ से आपको प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न थे जो कि 2020 की परीक्षा में आप सभी से पूछे गए थे। पहला आपका प्रश्न था प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट करें। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट के बारे में, उस अवधारणा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न एक का ही ऑप्शन था, यानी कि अथवा में दिया हुआ है, वर्तमान में ECCE की आवश्यकता की विवेचना करें। देखिए ECC जो होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, उसका फुल फॉर्म होता है। जबकि ECC है ये होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा। तो ये क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों आन पर, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सेकेंड में भी देख सकते हैं, ये पूछ रहा है आपको कि ECCE पाठ्यचर्या के लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य क्या हैं। यानी कि बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा के पाठ्यचर्या जो हैं इसके लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य क्या हैं वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 2 का ही ऑप्शन है, अथवा में पूछ रहा था ECCE पाठ्यचर्या को लागू करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है, कैसे स्पष्ट करें। यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा को पाठ्यचर्या में लागू करने में टीचर की क्या भूमिका होती है और क्या महत्व है, इसके बारे में आपको प्रश्न संख्या 2 के अथवा में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है आपसे, आप समावेशी कक्षा का निर्माण कैसे करेंगे, उदाहरण के साथ लिखें। समावेशी कक्षा यानी कि इंक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम का निर्माण आप कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 3 का ही ऑप्शन था, इसमें कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा से आप क्या समझते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, ऐसा एजुकेशन जो कि छात्रों पर केंद्रित हो। तो उस एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके बारे में आपसे प्रश्न संख्या 3 के अथवा में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 4 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल एवं अन्य गतिविधियों के आयोजन का क्या महत्व है। यानी कि जो हम विद्यालय में खेल गतिविधि या किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में उसका क्या योगदान होता है, उसका क्या महत्व है, ये आपसे पूछा गया था प्रश्न संख्या 4 में। हम आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 का ही ऑप्शन है अथवा है, गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधियों या प्रक्रियाओं का चयन का आधार क्या हो सकता है। यानी कि यहाँ कह रहा है कि जो हम कोई भी गतिविधि का आयोजन करते हैं, कोई भी एक्टिविटी के लिए हम एक योजना बनाते हैं, तो उसमें उसकी प्रक्रिया और उसका चयन का आधार क्या होगा, वो आपसे यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 के ऑप्शन में पूछा गया था। हम अगला देखते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 5 में आप देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया था आकलन एवं मूल्यांकन के बीच किन्हीं 5 अंतरों को लिखें। यानी कि आपको डिफरेंट यहाँ पूछ रहा है, एवल्यूएशन एंड मेजरमेंट, आकलन एवं मूल्यांकन का जो है 5 अंतरों को आपको लिखना है। ये जो टॉपिक आपका है आकलन एवं मूल्यांकन, लगभग सभी पेपर कोड में आपको पढ़ना है, यानी कि F3 में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे F11 में भी पढ़ेंगे, बाकी विषय में भी आपको जो है ये देता ही है, इसलिए आकलन मूल्यांकन का स्टडी आप अच्छे से कर लेंगे। प्रश्न संख्या 5 का ही ऑप्शन दिया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास के विभिन्न आयाम क्या हैं। यानी कि जो बच्चों का जो स्टेज होता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड होता है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उसमें डिफरेंट डायमेंशन का क्या होता है, बच्चों के अंदर विकास होता है, विभिन्न आयाम होते हैं, उस आयामों को आपको यहाँ पर कह रहा है चर्चा करने के लिए। प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहा है,
बिहार में बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौती क्या है, यानी कि चाइल्डहुड एजुकेशन जो होता है, बाल्यावस्था की शिक्षा होती है, उसकी समस्याएं क्या है, चैलेंजेस क्या है, उन चैलेंज के बारे में आपको प्रश्न संख्या 6 में पूछ रहा है। 6 का ही ऑप्शन है, राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को 8 वर्ष तक विस्तार करने का क्या अर्थ है। यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसको क्या किया गया, सरकार के द्वारा जो है 8 वर्ष तक विस्तार करने का एक योजना बनाई गई है। तो उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मीनिंग है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है दिया गया सेक्शन बी में आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसका उत्तर आपको 200 से 250 शब्दों में देने हैं। प्रश्न के साथ है, प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा बच्चों के विकास एवं जीवन को प्रभावित करते हैं, इसकी आपकी विवेचना करनी है। प्रश्न के 8 है, राज्य में विद्यालय की तैयारी में एकेडमिक संस्थाओं से क्या अपेक्षा है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि आपके राज्य में जो है किसी राज्य के विद्यालय की तैयारी की जाती है तो एकेडमिक जो संस्थान होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की भूमिका क्या होती है, वो उससे क्या अपेक्षा रख सकते हैं, वो आपसे हमें बताना है। प्रश्न क्या 9 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में बच्चों के प्रगति से संबंधित अभिलेखों का संधारण क्यों आवश्यक है, आप उसे संधारित कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो हम लोग कोई भी रिकॉर्ड तैयार करते हैं, आपका अभिलेखों का संधारण का अर्थ हुआ कोई भी हम प्रिजर्व रिकॉर्ड जो रखते हैं, तो वो क्या होता है, बच्चों का जो प्रारंभिक चिल्ड्रन इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में जो है शिक्षा बच्चों के प्रगति से संबंधित, यानी बच्चे जो है कितना विकास कर रहे हैं, उनमें कहाँ तक विकास हुआ है, कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ है, उस सभी संबंधित एक अभिलेख तैयार किया जाता है। तो आप इसे स्टूडेंट डायरी भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें बच्चों की सारी गतिविधियाँ लिखी रहती है, तो उसके विकास में उसका क्या योगदान है और इसे आप प्रिजर्व कैसे करें, कैसे इसे आप संधारित करेंगे, यानी कैसे इसे आप तैयार करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको प्रश्न संख्या 9 में पूछ रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 जो है इसमें आपसे कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है, यदि सालापुर केंद्र में विशेष आवश्यकता वाला बच्चा आता है तो ऐसे में बाल देखभाल कार्यकर्ता की क्या भूमिका होती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि स्पेशल नीड्स बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष आवश्यकता की आवश्यकता होती है, यानी कि वो सामान्य बच्चे की तरह नहीं होते हैं, वो सामान्य बच्चे की तरह पढ़ लिख नहीं सकते हैं। तो किसी भी मान लीजिए कि किसी भी विद्यालय में किसी भी शाला में क्या होता है, कोई ऐसा बच्चा आता है तो वहाँ पर जो चाइल्ड केयर वर्कर जो होते हैं, यानी कि जो बच्चों की देखभाल करने के लिए जो कार्यकर्ता रखे गए होते हैं, उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, उस भूमिका के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं कि उनकी भूमिका हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, बच्चों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि क्या है वो उन्हें विशेष आवश्यकता की उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं बिहेव कर सकते हैं, उन्हें विशेष हर चीज़ को जो है उन्हें अलग वे में बताना, उन्हें बार बार बताना पड़ेगा। तो इसीलिए एक कार्यकर्ता की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए हम अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्नांकित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है विद्यालय की तैयारी में समुदाय से अपेक्षा, यानी किसी विद्यालय की तैयारी करते हैं तो उसमें कम्युनिटी की क्या भूमिका होती है, समाज की समाज से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या उसकी भूमिका होती है, वो आपको बताना है। 2 दे रहा है विद्यालय आने के पूर्व बच्चों में भाषाई ज्ञान। जैसे विद्यालय कोई भी बच्चा जब पहली बार विद्यालय आता है तो क्या करता है, वो मातृभाषा सीखा रहता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं भाषाई ज्ञान। मैंने विद्यालय आने से पूर्व बच्चे कौन सी भाषा सीखे हैं, और सभी जानते हैं कि बच्चे जो है अपने आसपास में जो भाषाएं बोली जाती है, यानी कि क्षेत्रीय भाषाएं जो बोली जाती है, मातृभाषाएं जो बोली जाती है वो सीखते हैं। तो उनमें भाषाई ज्ञान क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। प्रश्न संख्या 3 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे तथा ECCE में बताया था अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इन दोनों पर आपको टिप्पणी लिखना है। और चौथा है
ICDS जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि समन्वित बाल विकास योजना, या इसे फिर आप एकीकृत बाल विकास योजना भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F3 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के 2020 की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में DLED प्रथम वर्ष के बाकी पेपर कोड को आप सभी के बीच लेकर आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।